प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक कारक की चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, कारक क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, कारक किसे कहते हैं, उनके चिन्ह क्या होते हैं, तो ये तमाम बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कारक की परिभाषा, यानी कारक कहते कैसे हैं। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। कारक शब्द बच्चों क्री धातु से बना है। कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो वाक्य में आए संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताता है। यानी वाक्य में प्रयुक्त पदों के बीच कौन क्रिया है, कौन कर्म है, कौन कर्ता है, यह जो संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पदों के बीच जो संबंध तत्व होता है, संबंध तत्व यानी रिलेशनशिप, उसे कारक कहते हैं। विभक्ति कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति या कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें ने, को, से ये विभक्ति यानी कारक चिन्ह है। इस वाक्य में राम मारा क्रिया का कर्ता है और रावण मारा क्रिया का कर्म है। वाण से यह क्रिया संपन्न की गई है, अतः वाण क्रिया का साधन होने से करण है। वाण से में करण कारक है, रावण को इसमें कर्म कारक है और राम ने इसमें कर्ता कारक है। तो कारक वाक्य में प्रयुक्त पदों के बीच संबंध बताता है, और जो संबंध तत्व होता है, जो रिलेशनशिप होती है एक दूसरे के बीच, वाक्य में प्रयुक्त पदों के बीच जो संबंध तत्व होता है, रिलेशनशिप होती है, उसी को कारक कहते हैं। यानी वाक्य में, किसी वाक्य में कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, कर्म कौन है, यह जो संबंध है आपस में वाक्य में प्रयुक्त पदों के बीच, इसी संबंध को या इसी रिलेशनशिप को कारक कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, कारक के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से कारक हैं और उनके चिन्ह क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं और कर्ता कारक का कारक चिन्ह है ने। लेकिन यह ने चिन्ह, कर्ता कारक का ने चिन्ह केवल भूतकाल के वाक्यों में आता है। भविष्यत काल या और वर्तमान काल के वाक्यों में ने कारक चिन्ह नहीं आता है। कर्म कारक का चिन्ह है को, करण कारक का चिन्ह है से या के द्वारा। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है के लिए और कभी कभी को भी आता है। अपादान कारक का चिन्ह से, और यह जो से चिन्ह है वह तुलना, डरना, भिन्नता, कारण, अलगाव, सीखना इत्यादि के अर्थ में से कारक चिन्ह आता है अपादान कारक में। संबंध कारक का कारक चिन्ह है काकी के, रारी रे, नानी ने। अधिकरण कारक का चिन्ह है मैं, पे, पर। संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे, ओ। तो कारकों की पहचान कारक चिन्हों से होती है बच्चों। तो कारक चिन्हों का आना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि कारकों की पहचान कारक चिन्ह से आसानी से कर सकते हैं। यदि ने कारक चिन्ह आया है तो कर्ता कारक होगा, को कारक चिन्ह आया है तो कर्म कारक होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कर्ता कारक की, जिसका कारक चिन्ह ने है। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। जो क्रिया के करने न करने में स्वतंत्र हो उसे कर्ता कारक कहा जाता है। क्रिया यानी कार्य को करने वाला या नहीं करने वाला कर्ता कारक होता है। इसका ने कारक चिन्ह केवल भूतकाल के वाक्यों में आता है, बाकी वर्तमान और भविष्यत काल के वाक्यों में ने चिन्ह नहीं आता है। लेकिन जो भी किसी कार्य को करने वाला है उसमें कर्ता कारक होता है। जैसे नंदिनी क्रिकेट खेल रही है, इसमें नंदिनी में कर्ता कारक है। नंदिनी क्रिकेट नहीं खेल रही है तब भी नंदिनी में कर्ता कारक है। महेश ने मित्र को पत्र लिखा, इसमें पत्र लिखने वाला कौन है, महेश, तो महेश में कर्ता कारक है। अब बात करते हैं बच्चों कर्म कारक की, जिसका चिन्ह है, कारक चिन्ह है को। कर्ता जो कार्य करता है उसका फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। अब राम ने क्या किया, मारा, मारा क्रिया संपन्न की, लेकिन किसको मारने की क्रिया संपन्न की, किसको मारा, रावण को, तो इसमें को कारक चिन्ह भी है। तो रावण को में कौन सा कारक होगा, कर्म कारक। अनुराग दूध पीता है, दूध कर्म कारक, क्या पीता है, दूध, तो दूध में कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। अब बात करते हैं बच्चों करण कारक की। करण कारक का कारक चिन्ह से या कभी कभी के द्वारा या द्वारा भी आता है। यानी कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है
अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। कर्ता द्वारा कोई कार्य किसके द्वारा संपन्न किया गया, किसकी सहायता ली गई, उसमें करण कारक होता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा, बाण से मारा। मैंने पेन से पत्र लिखा, पत्र किससे लिखा, पेन से लिखा। मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय किस तरह से जाता हूँ, किस माध्यम से जाता हूँ, साइकिल की सहायता से, साइकिल से जाता हूँ। तो जो भी किसी कार्य को करने में जो सहायता करता है उस साधन में करण कारक होता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो मारा क्रिया किससे संपन्न की गई, बाण से, तो इसमें बाण से में करण कारक होगा। अनुपम ने कलम से पत्र लिखा, कलम से करण कारक हुआ। तुलसीकृत रामचरितमानस अवधि में है, तो तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी से कृत, कृत मीन्स किया गया, लिखा गया, तो तुलसीकृत में करण कारक है। संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह है बच्चों के लिए और कभी कभी को भी आता है। संप्रदान का अर्थ होता है सम्यक रूपेण दान, यानी अच्छी तरह से किसी को कोई चीज देना या किसी के लिए कोई कार्य करना, तब ऐसी स्थिति में संप्रदान कारक होता है। जैसे वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए क्रिया करता है, उसमें संप्रदान कारक होता है। जैसे मोहित माँ के लिए दवाई लाया, मोहित दवाई लाया, किसके लिए लाया, माँ के लिए, तो माँ के लिए पद में कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। कामिनी ने कविता को किताब दी, कामिनी ने किताब किसको दी, कविता को दी, तो कविता को यानी कविता के लिए, तो कविता के लिए या कविता को में कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, संप्रदान, जहां पर कोई चीज किसी को दी जा रही है या किसी के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, उसमें संप्रदान कारक होता है। अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह है से, जहां अलगाव हो वहां ध्रुव या स्थिर में अपादान होता है, अपादान कारक होता है। साथ ही जहां तुलना, भिन्नता, कारण, सीखना, डरना का भाव प्रकट होता है, वहां भी अपादान कारक होता है। यानी करण कारक का कारक चिन्ह से है और अपादान कारक का भी कारक चिन्ह से है, लेकिन वहां पर करण कारक वहां पर होता है जिसके द्वारा कोई क्रिया संपन्न की जा रही है, यानी क्रिया को संपन्न कराने में जो सहायता कर रहा है, जो साधन है, उसमें करण कारक होता है। लेकिन अपादान कारक में जो से कारक चिन्ह आता है वह कई संदर्भों में, कई अर्थों में आता है, जिसमें अलगाव यानी अलग होना, सीखना, डरना, तुलना करना, डिफरेंट यानी भिन्नता होना इत्यादि का भाव प्रकट होता है, इत्यादि का बोध होता है, तो वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे उमा रमा से सुंदर है, यहाँ पर तुलना की जा रही है, रमा से तुलना की जा रही है, तो रमा से में कौन सा कारक होगा, अपादान कारक, क्योंकि यहाँ तुलना की गई है। पेड़ से पत्ता गिरता, यहाँ अलगाव की स्थिति है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो पत्ता किससे अलग हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है, तो पेड़ से इसमें अपादान कारक होगा और कारक चिन्ह भी है पेड़ के साथ, तो पेड़ से में अपादान कारक। बच्चा अंधेरे से डरता है, अंधेरे से किससे डरता है, अंधेरे से, तो यहाँ पर डरने का भाव आया है, तो अंधेरे से इसमें अपादान कारक होगा। संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह है काकी के, रारी रे, नानी रे। जिस कारक से किसी प्राणी या पदार्थ का संबंध किसी दूसरे प्राणी या पदार्थ के साथ प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे आचार्य द्रोण अर्जुन के गुरु थे, तो आचार्य द्रोण किसके गुरु थे, अर्जुन के कारक चिन्ह भी आया है के, अर्जुन के, तो अर्जुन के में कौन सा कारक होगा, संबंध कारक। बच्चों फिर से ध्यान दिला रहा हूं आपको, कारक चिन्हों से कारक की पहचान आसानी से की जा सकती है। कविता केशव की बहन है, कविता किसकी बहन है, केशव की, तो केशव की यहाँ संबंध बताया जा रहा है। जैसे अर्जुन के गुरु थे, अर्जुन के, केशव की, तो इससे संबंध बताया जा रहा है, तो केशव की में, अर्जुन के, इसमें कौन सा कारक होगा, संबंध कारक। भारत हमारा देश है, किसका देश है, हमारा, तो हमारा जो पद है उसमें कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। अब बात करते हैं बच्चों अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक का चिन्ह है में पर, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका फॉर्मूला है आधारो अधिकरण, यानी क्रिया का जो आधार है उसमें अधिकरण कारक होता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ने की क्रिया कहाँ पर हो रही है, आकाश में, कहाँ उड़ रहे हैं पक्षी, आकाश में, तो
आकाश में कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। दीनानाथ को दीनों पर दया करनी चाहिए। किस पर दया करनी चाहिए? दीनों पर। तो दीनों पर अधिकरण कारक होगा। इसमें पर कारक चिन्ह भी आया है और आकाश में भी कारक चिन्ह है। तो किस कारक के चिन्ह है? अधिकरण कारक के। तो कौन सा कारक होगा इसमें? अधिकरण कारक होगा। मैंने आपको आप बीती सुनाई थी। आप बीती यानी अपने पर बीती हुई। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा? अपने पर बीती हुई। तो पर कारक चिन्ह आया है। आप बीती में कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। अब बात करते हैं बच्चों संबोधन कारक की। इसका कारक चिन्ह है हे, अरे, ओ। संबोधन का अर्थ होता है बच्चों पुकारना, पुकारना या बुलाना। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है अर्थात संबोधित किया जाता है तब संबोधन कारक होता है। जैसे हे दीनानाथ, दीनों पर दया कीजिए। इसमें हे दीनानाथ में कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक होगा, क्योंकि किसको संबोधित किया जा रहा है? किसको पुकारा जा रहा है? दीनानाथ को पुकारा जा रहा है। तो दीनानाथ में, हे दीनानाथ में कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक होगा। ओ सोहन, यहाँ आओ। ओ सोहन, इसमें किसको पुकारा जा रहा है? सोहन को। तो ओ सोहन में कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक होगा। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करने का आह्वान किससे किया जा रहा है? किसको कहा जा रहा है? प्रभु को, ईश्वर को, गॉड को। तो इसमें प्रभु में कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक होगा। तो ये थे बच्चों कारक, जो हिंदी व्याकरण का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।